तारिक मसूद की बात रह गई थी। नाम है मौलवी का तारिक मसूद जी मसूद। तो वो बड़ा पॉपुलर है भाई, बहुत मशहूर आदमी है, समझे। उसने एक बात ये कही कि ये जो कुरान है इस कुरान में भी गलतियां हैं। माज़ल्ला माज़ल्ला बोलो माज़ल्ला। माज़ल्ला। अब बताओ, जो मौलाना का ये अकीदा हो कि कुरान में गलतियां हैं तो उसके पीछे नमाज कहाँ से हो जाएगी? हो ही नहीं सकती यार। जो कुरान को गलत सही कहे बात तो हम है। उसकी नमाज को कैसे सही कह देंगे? नहीं। और हमारे बहुत से सीधे साधे सुन्नी भोले भाले मुसलमान कहते मौलाना नमाज ही तो पढ़ना, इधर भी पढ़ लो इधर भी पढ़ लो। यार ये कौन सी बात है जी। एक तरफ शरबत बढ़ रहा है, एक तरफ शराब बढ़ रही है, तुमको पी नहीं तो इधर पी लो इधर पी लो। यार क्यों पी लो? जी सही बात है। हर लिक्विड शरबत नहीं होता जी। शराब भी तो हो सकता। अरे बात है कि नहीं है? हाँ, गोबर हलवा एक सा नहीं हो सकता। जी सही बात है, हाँ? सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गोबर और हलवा एक नहीं हो सकता। अरे भाई दिखने में हो सकता है, खाने में नहीं हो सकता ना। जी हसन भाई जी। बड़े हसास आदमी है ये। जी। तो कहा कि कुरान में मिस्टेक है। अच्छा कहा कैसे? ये भी बेवकूफ ने बताया। पता क्या बताया? तुम सुनना, यूट्यूब पे है पूरी उसकी क्लिप। कह रहा नबी ना पढ़े थे ना लिखे थे। मादल्ला मादल्ला। इसने क्या बोला? नबी ना पढ़े थे ना लिखे थे, नबी तो उम्मी थे। माज़ल्ला उसके कहने का मकसद ये, माज़ल्ला सद बार माज़ल्ला करोड़ बार माज़ल्ला के नबी जाहिल जपट थे। मादल्ला ये इसका कहने का मकसद है। माज़ल्ला सदबार। नबी ना पढ़े ना लिखे। बोला जब इन पे वही आती थी नबी पे तो ये लिखना तो जानते नहीं थे, लिखते कैसे कुरान को? इसने लिखा है लिखते कैसे कुरान को, लिखना तो आता नहीं था। तो नबी बुलाते थे सहाबा को, ज़ैद तुम आ जाओ, फलाने तुम आ जाओ, फलाने तुम आ जाओ। नबी बोलते थे, ये सहाबी लिखते थे। तो इमला में गलती हो जाती है, उन सहाबी से लिखने में गलतियां हो गई। इस जाहिल से ये पूछे कि तू सहाबियों से ज्यादा पढ़ा हुआ था? जी। चला खड़ी इमला की बात कर रहा तो जी जी है, वो अहले अरब है, तू अहले आजम है, तू गुंगा बोरा है उनके सामने है। और एक बात बताऊं, कहने लगा कि वो कवायद की और ग्रामर की गलतियां हुई हैं लिखने में। कि वो जो थे भाई पढ़े लिखे नबी, अब नबी को क्या पता उन्होंने क्या लिख दिया, वो पढ़े लिखे थोड़ी थे। वो तो जो लिख दिया उन्होंने लिख दिया, वो आज तक छपता रहा। इस उल्लू के चरखे को ये पता नहीं है कि ग्रामर एक तरफ, नबी जो बोल दें वही ग्रामर है। अब ग्रामर अगर नबी के बोलने से अलग जाए तो ग्रामर की गलती है, मेरे नबी की गलती नहीं है। जी 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 जी। वो जो बोल दें और मेरे। अच्छा एक बात और बताओ, नबी नबी होता, नबी के बोलने में मिस्टेक कैसे हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, मैं बोलूं मेरे बोलने में मिस्टेक हो जाए, ये बोले इनके बोलने में हो जाए। नबी तो वही होता है जिससे मिस्टेक ना हो। जी बात है कि नहीं है? तो अब बताओ, इनका मानना ये है कि कुरान में भी गलती है इसलिए कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे। मैं कहता हूं अब हमारा अकीदा सुन। हम ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया की तालीम और तरक्की एक तरफ, मेरी तो पूरी तकरीर इस पे है कि नबी का थूक शरीफ एक तरफ। हाय हाय हाय, वाह वाह। तू पढ़ने लिखने की बात कर रहा है? आला हजरत का अकीदा सुनो, ये तो है इन सड़े हुए हजरतों का अकीदा। सुन लो जरा, सुन लो, बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, मैं पहले ही कह रहा कि मैं खत्म करूंगा, आप कहोगे बोलो। मुझे पता था, मुझे एतमाद रहता अपने ऊपर। ये क्या हो गया यार ये? अरे भाई इन लाइटों को जाए बुझा दो, ये चुड़ बंद करो बिल्कुल। हाँ बस तवज्जो, ये काम की बात ना रह जाए, काम की बात ना रह जाए। मेरे करीम मुस्तफा को इनकी नजर में पढ़े लिखे नहीं, इनकी नजर में कुरान में भी गलती है। और आओ हमारी नजर से देखो तो हम कहते हैं पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकता। हक है बेशक। अब एक बात बताओ, एक आदमी मौलाना गुलफान की तकरीर सुनेगा, एक मौलवी तारिक की तकरीर सुनेगा, तो एक मौलवी तारिक की तकरीर सुन के ये कहेगा कुरान में भी गलती है। बात है कि नहीं? किसी की भी कैसे सुन ले भाई। एक ये कहेगा कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे, और दूसरा ये कहेगा जो हमारी सुन के गया होगा कि पूरी दुनिया नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। जी जी। मैंने कहा अहमद रजा तू बता, मेरे नबी की फसाहत और बलागत का आलम क्या था? तो आला हजरत
तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीने फरीदपुर, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। बात सुनो, बहुत बड़ी बात, और बुखारी की हदीस के हवाले से बोल के जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात। आजकल नगर नगर डगर डगर लुटिया चोर बहुत घूम रहे हैं, अकीदा चुराने वाले। टोपी भी है, दाढ़ी भी है, मौलवी का टाइटल भी है, मगर सबकी सनद पे एतबार मत कर लेना जी। सबकी सनद पे एतबार मत कर लेना, समझ रहे हैं? नगर नगर डगर डगर सब फिर रहे होंगे, सफेद कुर्ता पजामा देख के बहक ना जाना जी। बहक ना जाना, वो मेरा मौजू किसी दिन और रहेगा इंशाल्लाह जी। बहक ना जाना। अब आखिरी बात बताऊं और तकरीर खत्म कर दूं, और आखिरी बात बड़े जबरदस्त बात बता के जा रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बात। जिसने ये कहा है कि कुरान में गलतियां हैं, नबी पढ़े लिखे नहीं थे, सहाबा से लिखने में गलती हो गई, जिसने ये कहा है उसी का ये अकीदा भी है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, उससे बेहतर कुत्ते गधे खच्चर बिल्ली का आ जाए, ये इनका अकीदा। और सहाबा का अकीदा बताऊं क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी जा रही है, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी अपने घर में जी। सहाबा का चेहरा, अच्छा नमाज में चेहरा किस तरफ होता है सबका? किबला की तरफ। किबले की तरफ होता जी। समोदिया वाला हो, स्वार वाला हो, रामपुर वाला हो, मुरादाबाद वाला हो, बरेली वाला हो, बदायूं वाला हो, बनारस वाला हो, गाजियाबाद वाला हो, दिल्ली वाला हो, कहीं भी हो, चेहरा कबे की तरफ। मस्जिद नबवी में नमाज हो रही है, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, तवज्जो करना, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद जिसका मर्तबा है। अनस इब्न मालिक इस हदीस की रिवायत करते हैं, मफहूम हदीस तवज्जो जी अता। ये क्या कहते हैं, ये मौलवी क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है कुरान में गलती है, कह रहा नबी का ख्याल आए, इससे बेहतर कुत्ते गधे का आ जाए, माज़अल्लाह। अब सहाबा का क्या अकीदा वो सुन लें जरा। बुखारी के हवाले से बोल रहा हूं मैं, कह रहे नमाज हो रही है, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, नबी अपने घर में, और नबी का घर मस्जिद नबवी के पीछे की तरफ एक कोने में, जो ये गुम्बद खजरा ना, यही नबी का घर है, जो आज नबी की कब्र शरीफ है, जहां वो नबी का पहला घर भी जब था और अब का घर भी यही है। समझ में बात आई, आ गई? नबी ने, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नमाज के दौरान अपने हुजरे का पर्दा हटाया और चेहरा बाहर निकाल के नमाजियों को देखने लगे, ये नमाज पढ़ रहे हैं। अनस इब्न मालिक कहते हैं हमारा सबका चेहरा काबे की तरफ था, जैसे ही पीछे से नबी ने अपना चेहरा दरवाजे से बाहर निकाला, पर्दा हटा के चेहरा अलग किया, तो सारे सहाबा नमाज में थे, मगर चेहरे को काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा की तरफ कर दिया। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तरफ कर दिया, और मुस्तफा की तरफ चेहरा करने के बाद नमाज नहीं टूटी। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा नमाज पूरी कर लो, नमाज नहीं टूटी। तू ख्याल की बात करता है, यहां तो चेहरा फेर लिया काबे की तरफ से, जब भी नमाज नहीं टूटी। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा ओ सहाबा ये कैसी नमाज है, नमाज में तो चेहरा काबे की तरफ होता है, अब आपने चेहरा काबे से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर लिया, ये कैसी नमाज है? तो तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला, ओ गुलफाम रज़ा कादरी कान खोल करके सुन ले, जिधर चेहरा पहले था ये दुनिया वालों का काबा है, और जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। तभी तो आला हजरत बोले हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला फरीदपुर का जलसा जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, कहा जिधर चेहरा पहले है ये दुनिया वालों का काबा है। गुलफाम सुन, जिधर चेहरा आज है ये काबे का काबा है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, शहंशाह का रोजा देखो, क्या बात उसी है। रजा को मानते हैं जो सहाबा के अकीदे को प्रमोट करता है।
हम उसी रजा को मानते हैं जो हाँ। सहाबा के अकीदे पर है। सही बात। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। कारी नवाब रजा कह रहे हैं हजरत आज बड़े दिल से आपने तकरीर कर दी, मैं तो रोज ही दिल से करता हूं मगर आज कुछ ज्यादा ही दिल से हो गई। सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, मैं मुस्लिम पाइंदाबाद। अब मुझे इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बस पैगाम याद रखें, पूरी दुनिया नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। जी जी। खुदा ही दस्ते वली को कमाल देता है, खुदा ही कासे में दरिया को डाल देता है। खुदा ही दस्ते वली को कमाल देता है, खुदा ही कासे में दरिया को डाल देता है। नबी के पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए, ज़मी के सीने से जमजम निकाल देता है। बहुत अच्छा खिताब खतीब आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी से समाअत किया। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फरीदपुर की अरकान कमेटी को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आज के जलसे में आने वाले तमाम आशिकानी मुस्तफ़ा का मैं दिल की अता गहराइयों के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बल्कि अपने नबी की मुक़द्दस महफिल पाक में बैठकर अपने नबी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा था कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है। तेरा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है सोचता क्या है। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है सोचता क्या है। मुझे फरिश्तों ने फौरन वही पे छोड़ दिया जो मेरे आका ने पूछा कि मामला क्या है। पढ़ा हुसैन के सर ने कुरान नेज़े पर, पढ़ा हुसैन के सर ने कुरान नेज़े पर। यजीद सोच में गुमता के फिर कटा क्या है। मेरे हुजूर से अगर वास्ता नहीं तुझको तो सुन मेरे हुजूर की जन्नत से वास्ता क्या है। मेरे हुजूर की जन्नत से वास्ता क्या है। अब आइए बिगैर किसी तमहीदी जुमले के आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में नबी की नात या मनकबत पढ़ने के लिए मद्दाहे रसूल अकरम बुलबुले बाके मदीना तूतिये चमनिस्ताने सरकार ताजुश शरिया भाई दानिश रजा कादरी से गुजारिश करूंगा वो माइक पर तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हम तमाम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए इस्तकबाल कर ले पूरी ईमानदारी के साथ। अभी आपको दानिश भाई को सुनना है, उनके फौरन बाद नवाब रजा रामपुरी को सुनना है, उनके फौरन बाद मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, मुल्क हिंदुस्तान का महान खतीब, खतीब आदम हिंदुस्तान, इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, जिनका ताल्लुक मुरादाबाद की मुकद्दस जमीन से है। उनका खिताब सुनना है। जो जहां बैठा है सुकून के साथ बैठे रहें। कमेटी वालों, आपका जलसा बहुत कामयाब जलसा है। लोग खड़े होकर के भी सुन रहे हैं और लोग बैठ करके भी हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। आइए दानिश भाई का इस्तकबाल कर ले पूरी ईमानदारी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत के दरूद अपने लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। के दरूद अपने लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत हसन रज़ा साहब और शायर अहले सुन्नत